सरिता देवी की दो बहुएं थीं। एक का नाम था कोमल, दूसरे का नाम था प्रिया। दोनों बहुएं आपस में बहुत ही प्यार से रहा करती थीं। कोमल, जो कि बड़ी बहू थी, वो अपनी देवरानी को अपनी छोटी बहन की तरह प्यार करती थी और प्रिया भी अपनी जेठानी से अपनी बड़ी बहन की तरह प्यार करती थी। दोनों आपस में खुशी-खुशी रहा करते थे। उनके घर का माहौल बहुत अच्छा था, लेकिन सावित्री देवी ये सब देखकर उन्हें बर्दाश्त नहीं होता था। उन्हें ऐसा लगता था कि अगर उनकी दोनों बहुएं आपस में इतना ही मिलकर रहेंगी तो फिर उनकी कोई वैल्यू नहीं करेगा और बुढ़ापे में उनका कोई साथ भी नहीं देगा। दोनों आपस में ही खुश रहेंगी। इसलिए ऐसा सोचकर वो अपनी बहुओं में फूट डालने की कोशिश करती रहती थीं, लेकिन दोनों बहुएं बहुत ही आपस में मिल के रहती थीं। फिर और सरिता देवी हमेशा सोचती रहती कि आखिर ऐसा क्या करे जिससे दोनों बहुएं में मनमुटाव हो जाए। और फिर एक दिन, अरे दीदी, आप खाना क्यों बना रही हैं? लाइए, मैं बना देती हूँ। आप जाकर माँ जी के पास बैठिए, मैं अभी चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। तो क्या दिक्कत है प्रिया? कोई बात नहीं है, काम तुम करो या मैं, काम होने से मतलब है। कोई बात नहीं, मैं ही बना देती हूँ। तुम जाकर माँ जी के पास बैठो, मैं अभी चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। इसमें कोई बात नहीं है, तुम तो मेरी छोटी बहन की तरह हो। काम मैं करूँ या तुम, क्या फर्क पड़ता है? ठीक है दीदी, फिर हम दोनों मिलकर कर लेते हैं, जल्दी काम हो जाएगा। ठीक है प्रिया। मैं देख रही हूँ आजकल इन दोनों में कुछ प्यार ज्यादा ही उमड़ रहा है। मैं भी देखती हूँ आखिर ये प्यार कब तक चलता है। कुछ न कुछ तो मुझे करना ही होगा। कुछ ऐसा करना होगा जिससे इन दोनों के बीच मनमुटाव हो जाए और ये दोनों एक दूसरे की शक्ल भी देखना पसंद ना करे। बड़ा प्यार उमड़ रहा है ना। ऐसा सोचकर सरिता उसी दिन से अपनी दोनों बहुओं के बीच फूट डालने की कोशिश करने लगती है। और फिर और फिर ऐसे ही दिन गुजरते जाते हैं। सरिता अपनी बड़ी बहू के पास जाती है और अपनी छोटी बहू की शिकायत करती है कि प्रिया तुम्हारी बुराई कर रही थी, तुम्हारे बारे में ऐसे ऐसी बातें कर रही थी। वहीं जब दूसरी तरफ वो प्रिया के पास जाती तो वो कोमल की बुराई करती, कोमल के बारे में कहती कि वो तुम्हारे बारे में उल्टा सीधा बोल रही थी, तुम्हें गरीब कह रही थी। ऐसे ही वो दिन पर दिन दोनों बहुओं की कान भरती चली जाती है। पहले तो दोनों बहुएं उनकी बात पर भरोसा नहीं करते, लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरते जाते हैं, दोनों बहुओं के मन में एक दूसरे के लिए खटास हो जाता है और फिर ऐसा हो जाता है कि दोनों एक दूसरे को देखना तक पसंद नहीं करने लगती हैं। वो दोनों फिर उन दोनों के बीच आए दिन किसी न किसी बात को लेकर झगड़ा ही हुआ करता था। अब ये देखकर सरिता देवी को अपने चाल कामयाब होता देख बहुत ही खुशी हो रही थी। और फिर एक दिन, दीदी, आपका मायका अमीर है तो आप क्या समझती हैं कि आप मुझे हमेशा दबा कर रखेंगी? अरे इस घर में जितना हक आपका है ना, उतना ही हक मेरा भी है। भले ही मेरा मायका गरीब हो, लेकिन अब तो ये मेरा भी ससुराल है और जितना हक आपका है उतना ही हक मेरा भी है। आप जब देखो मुझे गरीब होने की ताना देती रहती हो और अपनी ही मनमानी किया करती हो। आखिर ऐसा कब तक चलेगा? घर का काम मैं भी करती हूँ और मैं तो आपसे ज्यादा काम करती हूँ, फिर भी आप हमेशा मुझे ही उल्टा सीधा सुनाया करती हो। हाँ हाँ, तू तो है ही गरीब, तभी तो कभी तो अपने मायके में इतना अच्छा किचन, इतना अच्छा घर तो देखा नहीं होगा। तभी तो अच्छे से किचन की साफ सफाई भी नहीं करती है। जहाँ देखो वहाँ कूड़ा फैला के रखती है। सारा साफ सफाई तो मुझे ही करना पड़ता है। दो काम कर लेती है और बताने लगती है कि मैंने इतना काम किया। ज्यादा दिमाग मत चला, इस घर में मैं तुझसे पहले आई थी और मेरा हक इस घर में तुझसे ज्यादा है। तू गरीब है तो मैं गरीब ही तो कहूंगी। बड़ी आई, ज्यादा मुझसे जुबान मत लड़ाया कर तू, समझी?
छोटी बहू, तुझे अपनी जेठानी को जवाब देना चाहिए था। वो तुम्हें हर बात पे गरीब गरीब होने का ताना दिया करती है। अरे तू भी तो इसी घर की बहू है जिस घर की वो है, और तू भी उतनी ही अमीर है जितनी अमीर वो है। ना जाने वो तुझे बार बार गरीब होने का ताना क्यों देती रहती है। तुझे उसे जवाब तो देना चाहिए था बेटा। जाने दीजिए माँ जी, कितना ही बोले। उन्हें तो अपनी अमीरी का बहुत घमंड है ना। बड़ी हैं इसलिए लिहाज करती हूँ, वरना बोलना तो मुझे भी आता है। देखा कोमल बहू, मैं न कहती थी तुझसे कि अपनी देवरानी को ज्यादा सर पर चढ़ाकर मत रख। अब देख ले, वो तेरे ही सामने तांडव करने लगी। देख, एक तो वो गरीब घर से आई थी, ऊपर से तुमने उसे अपने सर चढ़ा लिया, उसे बहन जैसा प्यार करने लगी। और देख, आज वो तेरे ही मुंह लग रही है। देगी बहू, ये गरीब होते ही ऐसे हैं। मैं तो पहले से ही तुझे समझाती थी, लेकिन तुम ही मेरी बात नहीं मानती थी। अब तो आए दिन ही ऐसे ही झगड़ा होने लगता है। दोनों बहुएं हर बात पर लड़ाई करने लगती है। लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता है, उनका विवाद और भी बढ़ता जाता है। अब तो विवाद इतना बढ़ गया था, दोनों बहुएं बंटवारा पे आ गई थी और दोनों का किचन भी बंटने का नौबत आ गया था। ये सब देखकर सरिता को थोड़ा टेंशन होने लगता है। वो ये तो चाहती थी कि उसकी दोनों बहुओं में मनमुटाव हो, लेकिन वो ये नहीं चाहती थी कि घर का बंटवारा हो। अब तो उसे भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो अब सोचने लगती है कि मेरा चाल मेरे पर ही उल्टा पड़ गया। फिर एक दिन, माँ जी, आप इसे कह दीजिए कि ये मेरे किचन में ना जाया करे। ढंग तो है नहीं कि किचन में कैसे खाना बनाया जाता है और कैसे साफ सफाई की जाती है। इसे कह दीजिए मेरे किचन से दूर रहा करे। और अब हम लोग एक साथ खाना भी नहीं बनाएंगे। आप इसे कह दीजिए कि अलग खाना बनाने लगे। हाँ हाँ, आप बहुत अमीर हो ना। आपको पता है कि कैसे किचन की साफ सफाई की जाती है। आज तक मैं जो करती आई तब तो आपको अच्छा लगता था, अब ना जाने आपको क्यों बुरा लगने लगा है। माँ जी, आप ही ये तय करिए कि कौन क्या करेगा और कैसे खाना बनाएगा। ये अब आपके ऊपर है। अरे कुछ तो लिहाज करो, लोग आसपास सुनेंगे तो क्या कहेंगे। मैं तो तुम दोनों के झगड़ों से तंग आ गई हूँ। ठीक है, अगर तुम लोग ऐसा चाहती हो तो ऐसा ही होगा। अब इतने ज्यादा झगड़े मत करो। मुझे सोचने दो कि क्या करना है। मैं सोचकर तुम लोगों को कल बताऊंगी, ठीक है। ऐसा कहकर सरिता अपने कमरे में चली जाती है और उसे अब चिंता होने लगती है कि आखिर वो ऐसा क्या करे जिससे सब कुछ सही हो जाए। फिर दूसरे दिन, तो माँ जी, क्या सोचा आपने? आपने आज के बारे में कहा था कि आप सोच कर बताएंगी, तो क्या सोचा आपने? ठीक है, अगर तुम लोग ऐसा चाहती हो तो ऐसा ही होगा। देखो, अभी घर में एक ही किचन है। मैं थोड़े दिन बाद दूसरा किचन बनवा दूंगी। लेकिन जब तक दूसरा किचन बन नहीं जाता, तब तक तुम दोनों एक ही किचन में खाना बनाओगी। अब तुम लोग ये देख लो कि कौन कब खाना बनाएगा। इसी हिसाब से, अपने हिसाब से देख लो। अभी तो कुछ दिन मैनेज करना पड़ेगा। नहीं माँ जी, चाहे किचन बने या ना बने, लेकिन इसे मैं अब इस किचन में जाने नहीं दूंगी। और अब ये कहाँ खाना बनाएगी, ये समझे। ये मैं नहीं जानती माँ जी कि ये कहाँ बनाएगी और क्या करेगी, पर मैं अब इसे इस किचन में जाने नहीं दूंगी। लेकिन बहू अगर उस लेकिन बहू अगर प्रिया बहू किचन में खाना नहीं बनाएगी तो वो कहाँ बनाएगी। घर में तो किचन एक ही है ना। ठीक है माँ जी, जाने दीजिए। अगर ये नहीं चाहती हैं तो मैं उस किचन में अब खाना नहीं बनाऊंगी। मैं जब तक दूसरा किचन बन नहीं जाता, मैं छत पर खाना बना लूंगी। लेकिन तब तक आप दूसरा किचन बनवा दो। उस दिन से उसकी छोटी बहू प्रिया छत पर ही खाना बनाने लगती है। कोमल बहू, अरे ओ कोमल बहू, कहाँ गई बेटा। जरा नाश्ता तो ले आ, मुझे भूख लग रही है। पता नहीं कहाँ चली गई, कहीं छत पर तो नहीं गई, अभी जाकर देखती हूँ।
बताया भी नहीं कि कहाँ जा रही है। उसे छत पर खाना बनाते देख उसकी सास देखती है तो उसे अफसोस भी होता है कि उसने अपने फायदे के लिए न जाने क्या अपने घर में बवाल कर दिया, लेकिन अब जो हो गया था उसे वो बदल नहीं सकती थी। माँ जी, क्या बात है? आइए माँ जी। माँ जी, मैंने देखा दीदी शायद मंदिर गई हैं। उन्हें आने में समय लग जाएगा। अभी तो आपके यहाँ कुछ बना नहीं होगा। आप नीचे चलिए, मैं आपके लिए नाश्ता लेकर आती हूँ। फिर प्रिया नीचे आकर अपनी सास को नाश्ता देने लगती है। तभी वहां पर कोमल आ जाती है और वो देखती है कि वो उसकी सास को नाश्ता दे रही है, तो उसे बहुत ही गुस्सा आता है और लेकिन वो कुछ कहती नहीं। फिर दूसरे दिन कोमल कोमल बेटा, जा जाकर मेरे लिए चाय बना कर ले आ। मुझसे क्यों कह रही हो माँ जी? जाकर अपनी लाडली छोटी बहू से कहो ना। जब मैं घर में नहीं रहती हूँ तो उससे मांग कर चाय नाश्ता खाती रहती हो ना। तो जाओ अभी भी उसी से मांग लो। मुझसे मांगने की क्या जरूरत है? लेकिन बेटा, तुम तो कल मंदिर गई थी, इसीलिए प्रिया ने मुझे नाश्ता दे दिया कि तुम्हें आने में देर हो जाएगी। इस और मुझे दवाई भी खानी होती है, इसीलिए उसने मुझे कल नाश्ता दे दिया था। इसमें इतना बुरा मानने की क्या बात है बेटा। उन दोनों की बातें प्रिया भी सुन लेती है और फिर वो वहां आकर कहती है, दीदी, ये कैसी बातें कर रही हो आप? अगर माँ जी ने मेरे पास खा भी लिया तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? चाहे वो आपके पास खाए या मेरे पास, बात तो एक ही है ना दीदी। बात पर इतना कुछ बोलने की क्या जरूरत है आपको? देख प्रिया, तुम हमारे मामले में मत बोल। ये हमारे घर का मामला है, हम दोनों के बीच का मामला है। तू क्यों बोल रही है? हाँ हाँ दीदी, अब तो मैं आपके लिए कुछ हूँ ही नहीं। अब तो मैं इस घर की सदस्य भी नहीं रही आपके लिए। एक समय था जब मैं आपको अपनी बड़ी बहन की तरह मानती थी, आपको अपनी दीदी मानती थी, आपसे बहुत प्यार करती थी, आपसे ही पूछकर सारी चीजें किया करती थी और आप भी मुझे अपना समझती थी। पर ना जाने आपको क्या हो गया जो आप मुझसे इतनी दुश्मनी करने लगी। अरे, हम दोनों की बातें तो ठीक हैं, पर बीच में माँ जी को तो मत लाइए। वो तो मेरी भी सास है। अगर वो आपकी सास है तो वो मेरी भी तो सास है। अगर उन्होंने मेरे से खा ही लिया तो क्या हो गया? ज्यादा मत बोल प्रिया, मैं तो तुझे अच्छा समझती थी। मैं भी तो तुझे अपनी छोटी बहन की तरह मानती थी, लेकिन मुझे क्या पता था कि तुम ही मेरी बुराई करने लगोगी और मेरे बारे में गलत सलत सबसे बोलने लगोगी और मेरे पीठ पीछे मेरी बुराइयां करने लगोगी। मैं तो तुझे अपनी छोटी बहन की तरह प्यार करती थी, लेकिन तूने तो मेरे ही पीठ पीछे खंजर मारना शुरू कर दिया। तो मैं क्या करती? मैं तो चाहती थी कि मैं तुझे हमेशा खुश रखूं, लेकिन तुझे ही मेरा प्यार हजम नहीं हुआ। उन दोनों को ऐसे झगड़ा करते देख सरिता को अपनी गलती पर बहुत पछतावा होता है और वो रोते हुए कहती है, चुप रहो तुम दोनों, अब बस करो, बहुत हो गया। मेरी गलती की सजा गलती की सजा मुझे मिल गई। चुप करो तुम दोनों, आपस में ऐसे मत झगड़ो। तुम दोनों के बीच जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ मेरी गलती की वजह से हुआ। दोनों में इतना प्यार था, इतना मिलकर रहती थी तुम दोनों। ये देखकर मुझे ये डर हो गया कि कहीं तुम दोनों मुझे इस घर से निकाल ना दो, इसीलिए मैं तुम दोनों को अलग करने की साजिश करने लगी और एक दूसरे के खिलाफ तुम लोगों के कान भरने लगी। लेकिन मैं नहीं जानती थी कि ऐसा करने से मेरे घर की स्थिति इतनी खराब हो जाएगी। घर में बंटवारा तक हो जाएगा, रसोई तक अलग हो जाएगी। मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था, पर मेरी गलती की सजा मेरे बच्चों को मिली। मेरे घर में अशांति हो गई। बेटा तुम दोनों की कोई गलती नहीं है, सारी गलती मेरी है। मेरी वजह से ही तुम दोनों में ये सारी झगड़े हुए हैं। मुझे माफ कर दो बेटा, मुझे माफ कर दो। क्या माँ जी, आपने ये आप कैसी बात कर रही हैं?
कोई बात नहीं माँ जी, गलती हो जाती है। मुझे माफ कर दे प्रिया। मैंने मैंने आवेश में आकर ना जाने तुम्हें क्या क्या बोल दिया, तुम्हें गरीब तक बोल दिया। मुझे माफ कर दे मेरी बहन। मैं आज भी तुम्हें अपनी छोटी बहन की तरह ही मानती हूँ, पर ना जाने गुस्से में मैंने तुम्हें क्या क्या कह दिया। मुझे माफ कर दे प्रिया। कोई बात नहीं दीदी, आप तो मुझसे बड़ी हो। आप भी मुझे माफ कर दो और अब से मुझसे वादा करो कि अब हम लोग वैसे ही रहेंगे जैसे पहले रहते थे। अब इस घर में कोई लड़ाई झगड़े नहीं होंगे। ठीक है दीदी। फिर उस दिन के बाद से वो दोनों एक दूसरे से माफी मांग लेती हैं और फिर से खुशी खुशी पहले की तरह रहने लगती हैं।